वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, दोपहर से लेकर कल रात तक, जी हाँ, आज है ये हमारा टाइटल और हम इस पे करेंगे कलेक्टिव रीडिंग। तो ये जनरल टाइमलेस है, किसी के साथ भी रेजोनेट कर सकती है, आप मेल हो फीमेल हो, और जिनके लिए भी आप देख रहे हो, चाहे आप थर्ड जेंडर सेक्स में भी हो, तब भी ये रीडिंग्स रेजोनेट करेंगी। तो आपको बस पार्टनर पे फोकस करना है, मन में उनका नाम लीजिए 3 बार और उसके बाद इस रीडिंग को स्टार्ट करें। आप लोगों के सबसे ज़्यादा जो कार्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, यानी कि आपकी एनर्जी भी और पार्टनर की एनर्जी भी एक दूसरे को लेकर काफ़ी ओवरवेल्म्ड है। आप उनको लेकर, वो आपको लेकर, दोपहर से लेकर कल रात तक दिन में कई बार एक दूसरे को सोचने वाले हो। कुछ लोगों के साथ तो ये भी होगा कि आपको इस पर्सन का नाम और इनका बर्थ डेट, बर्थ मंथ, ये 3 चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ आपको कहीं भी नज़र आ सकती है, सुनाई दे सकती है, या कहीं आप कुछ सोच रहे हो और वही नाम का इंसान आपको कहीं भी दिखाई दे जाए। मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हो, कोई नेटफ्लिक्स पे शो देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो आपको वो कैरेक्टर का नाम अपने पार्टनर के नाम से रेजोनेट होता हुआ नज़र आएगा और सुनाई भी देने वाला है। कुछ लोगों के साथ ये होगा कि आपको कोई ऐसा टैरो वीडियो मिल जाएगा, कोई ऐसा उसमें गाइडेंस मिल जाएगा जो आपके रिलेशन से रिलेटेड होगा। और कुछ लोग यहाँ पर क्रिस्टल, जेमस्टोन, इस तरह की किसी चीज़ के बारे में ऑनलाइन सर्च करते हुए, या अगर आपके पास क्रिस्टल हैं तो आप अपने क्रिस्टल को क्लेंस कर रहे हो, क्रिस्टल को चार्ज कर रहे हो, या क्रिस्टल ख़रीदने के बारे में सोच रहे हो, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। तो ये एनर्जी क्यों हो रही है आप लोगों के अंदर? क्योंकि आपको डिवाइन से जोड़ा जा रहा है, आपको स्पिरिचुअली एलिवेट फील कराया जा रहा है। और ये पर्सन की एनर्जी दोपहर से लेकर कल रात तक आपको लेकर काफ़ी पैशनेट होगी। आपकी फ़ोटोज़ से इस पर्सन को एक डीप कनेक्शन फील होगा। इनके पास अगर आपके पुराने मैसेजेस हैं, फ़ोटोज़ हैं, तो ये उनको दोपहर से लेकर कल रात दिन में पता नहीं कितनी बार बार उन मैसेजेस को पढ़ेंगे। फिर इनको ऐसी फीलिंग आएगी कि ये आपसे मिलने आ जाएं, लेकिन ये उस फीलिंग को दबा देंगे क्योंकि ये चाहते हैं कि अब वो इस कनेक्शन में अपने कदम को फूंक कर आगे रखें। क्योंकि इनके कार्ड्स ऐसे हैं कि इनका एकदम से जो पैशन है वो आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग है। इनको आपसे एक सेक्सुअल अट्रैक्शन भी फील होता है और एक फिज़िकल केमिस्ट्री भी फील होती है। पास्ट में आप दोनों के रिश्ते में अगर सेक्सुअल रिलेशन एक्टिव रहे हैं, आप लोग क्लोज आए हो, आप फिज़िकली एक दूसरे के साथ बहुत सारा टाइम बिता चुके हो, तो ये पर्सन दोबारा उस टाइम को इस रिश्ते में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनके कार्ड्स में ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। और मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि ये आपको अपनी लाइफ में हर तरह से रखने के बारे में सोच रहे हैं कि वो इस कनेक्शन में कैसे सक्सेस पाएं। वो इस कनेक्शन को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। अगर पहले वो इस रिश्ते में कोई एफर्ट नहीं डालते थे, आपको वेट कराते थे, आपको इग्नोर करते थे, या आप उनके लिए दिन में बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, रात को भी परेशान रहते थे, तो ये पर्सन को अब लगेगा कि वो इस रिलेशन को किसी और के पास नहीं जाने देंगे, क्योंकि उनको आपकी दूरी के बाद जो कमी महसूस हुई है, जो डिस्टेंस फील हुआ है, वो उस डिस्टेंस से परेशान है। मुझे इनके लिए ना कुछ लव मैसेजेस भी नज़र आ रहे हैं।
जो ये फील करने वाले हैं, और ये इनके मन की बात है जो ये आपसे खुल्लम खुल्ला नहीं कहते, क्योंकि इनको लगता है कि कुछ बातों को कभी कभी समय के साथ बोलने में ही फ़ायदा रहता है। और ये फ़ायदे और नुकसान का ये जो गेम है ना, इसको भी बहुत अच्छे से जगल करते रहते हैं। तो ये पर्सन ना सेफ साइड होकर रिश्तों में चलते हैं कि मेरे ऊपर कोई ब्लेम ना लग जाए, कोई मुझे गलत ना साबित करे, और मैं गलत हूँ भी नहीं। इनके अंदर ये भी है कि मेरा ईगो हाई रहना चाहिए। तो ये पर्सन जो है ना, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आज दोपहर से लेकर कल रात तक बिल्कुल नहीं रहेंगे। मतलब इनके दिन में कई बार मूड चेंज होंगे, कई बार फ्लक्चुएशंस इनको फील होंगी, एनर्जी पे कंट्रोल नहीं रहेगा। आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, बार बार ध्यान आपकी तरफ क्यों जा रहा है, ये अपने क्वेश्चंस खुद ही करने वाले हैं। अपने आप से सवाल करेंगे कि जब मैं ही उसको ब्लॉक में डाल रहा हूँ या ब्लॉक में डाली हूँ, तो मैं उसके बारे में बार बार क्यों सोच रहा हूँ, या मैं उसको लेकर परेशान क्यों हो रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इनके सवाल कल रात तक इनको जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको सोच तो रहे हैं, इतना मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। और ये जब इंसान ज़्यादा सोचता है ना, तो उसके दिमाग में वो स्ट्रेस इकट्ठा हो जाता है, वो चिंता बनने लगती है, वो रात की नींद उड़ जाती है। तो इनको कल रात को नींद भी ढंग से नहीं आएगी। कल रात ये अपने आप को टाइम पर सुलाने की कोशिश करेंगे कि मैं अपनी नींद को कंप्लीट करूं, या मुझे कल ऑफिस जाना है, या मुझे कल अपने कॉलेज जाना है, या मुझे कल कहीं ट्रैवलिंग करना है, या मुझे कल दोस्तों के जाना है। तो कुछ भी, अगर ये कुछ भी करते हैं या नहीं भी करते, क्योंकि रीडिंग को बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर वर्किंग हैं, कुछ लोगों के पार्टनर जॉबलेस हैं, कुछ लोगों के पार्टनर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अभी कॉलेज गोइंग हैं या किसी यूनिवर्सिटी को उन्होंने ज्वाइन किया है, कोई कोर्स कर रहे हैं। तो पर्सन टू पर्सन टैरो रीडिंग रेजोनेट करती हैं। आप लोगों को हमेशा ओपन माइंड के साथ ही टैरो को सुनना चाहिए। 100% कोई भी दुनिया का टैरो वीडियो जो आप सोशल मीडिया पे सुनते हो, वो 100% आपके साथ सही नहीं होता। उसमें जनरल गाइडेंस होती है जो सिर्फ 70-80% तक रेजोनेट करती है। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए कि मुझे 100% सच पता लगे, मुझे सब कुछ क्लियर जानना है, उसके लिए पर्सनल टैरो रीडिंग आप लोगों को लेना पड़ता है, जिसमें आपकी एनर्जी, पार्टनर की एनर्जी, आपकी लाइफ सिचुएशंस, उनकी लाइफ सिचुएशंस, आप दोनों का प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है, वो सब कुछ आपको पता लगता है, विद रेमेडीज़, विद सॉल्यूशन, विद गाइडेंस। तो किसी को भी पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए, जो मेरा पेड सर्विस है, पेड कंसल्टेशन है, वो आप मुझसे बुक कर सकते हो, अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हो। उसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी। ऑलराइट, तो चलिए रीडिंग की तरफ वापस आते हैं। मेरे सामने कुछ लव मैसेजेस आपके पर्सन के निकले हैं, जिनको देखकर ये लग रहा है कि ये पर्सन आज दोपहर से लेकर कल रात तक काफ़ी हद तक अपने इमोशंस, फीलिंग्स और अपने पैशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पहला मैसेज जो इनका निकला है, जो मुझे चैनल्ड हुआ है, वो है तुम सबसे अलग हो, ये मुझे अब पता लग रहा है। आई एम मिसिंग यू। तो ये मैसेज कहता है कि आप लोगों से अलग हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया वालों में सबसे सुंदर हो, सबसे ज़्यादा आपके पास पावर है, सबसे ज़्यादा स्टेटस है, या आप बहुत ज़्यादा हाईली डिज़ायरेबल हो। कहने का मतलब आपका इस कनेक्शन में जो भी टाइम रहा है, जो भी प्यार रहा है, जो भी एनर्जी आपने इस रिश्ते में दी है, जो ट्रस्ट बिल्ड किया है, जो लॉयल्टी आपने शो की है कि आप कितने ईमानदार हो इस रिलेशन को लेकर,
इनके साथ आपका जो भी रिश्ता रहा वो एक आपसी तालमेल को दिखाता है। आपने हमेशा इनको मौका दिया, इस रिलेशन में बैलेंस बनाने की आपने भरपूर कोशिश की। जैसे कहते हैं ना कि अपने प्यार को बचाने के लिए इंसान साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति को अपनाता है। तो आपने दिल से, दिमाग से, एक्शन से, प्यार से और एनर्जी से इस कनेक्शन को नर्चर किया है। इसे एक छोटे बच्चे की तरह पाला है, संभाल कर रखा हुआ है कि ये मेरा रिलेशन है, मुझे इसको हमेशा के लिए केयर देना है, प्यार देना है, पैम्पर करना है, प्रोटेक्ट करना है और इस रिलेशन को मुझे किसी की नज़र नहीं लगने देनी। तो आपका वो जो इस रिश्ते में व्यवहार रहा है, एटीट्यूड रहा है, वो आपके पार्टनर को इतना ज़्यादा पसंद आया कि वैसा बॉन्ड, वैसी कंपैटिबिलिटी और वैसी अंडरस्टैंडिंग उनको अदर रिलेशनशिप्स में नज़र नहीं आ रही। तो अगर इन्होंने आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को चुना था, शायद वहाँ जाकर इनको अब पता लग रहा है कि आप कितने सही थे, आपने कितने मौके इस इंसान को दिए होंगे कि इस रिलेशन में वो सुधर जाएं, इस रिश्ते में वो बैलेंस बनाएं, इस रिलेशनशिप की वैल्यू को वो और लोगों के रिलेशनशिप की वैल्यू के साथ कंपेयर ना करें, तुलना ना करें। ठीक है, तो बहुत सारी बातें आपकी और लोगों से इनको अलग लगी हैं और इसी वजह से वो अब समझ रहे हैं कि मुझे इस कनेक्शन में देर नहीं करनी, मुझे वापस जाना है। तो जिन लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है गाइस, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि ये पर्सन बहुत जल्दी अपना कोई मूव, अपना एक्शन, अपना कोई ऑफ़र आपकी तरफ लेकर आ सकते हैं, या फिर ये सिर्फ सॉरी कहने भी आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, हम दोनों में पिछला जो भी हुआ हम उसे भूल जाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम इस रिश्ते में कुछ नया करें, कुछ तुम मेरा साथ दो, कुछ मैं तुम्हारा साथ दूं और हम इस कनेक्शन को ब्यूटीफुल, हैप्पी और रोमांटिक बनाएं। तो इनके मन में ना वो सनशाइन वाली एनर्जी है, मतलब इस रिश्ते के अंदर वो बाहर, वो ब्राइटनेस, वो रे ऑफ होप, वो लाइट, वो प्योर फीलिंग्स, वो प्योर एनर्जी डालना चाहते हैं। तो अब इनका कोई कार्मिक साइकिल किसी से एंड हो रहा है, शायद इस वजह से भी इनको अवेकनिंग आ रही है और ये आपकी तरफ अपने इमोशंस को ओवरवेल्म्ड फील कर पा रहे हैं। अगला मैसेज है आपके पर्सन का, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। तो ये बहुत क्लियर मैसेज है, एक क्लियर आंसर आपके सवालों का कि मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। अगर ये पहले डिमांडिंग थे कि अगर तुम मेरे लिए ये करोगी या ये करोगे, मैं तभी तुम्हें इस कनेक्शन में मौका दूंगा या मौका दूंगी, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ना शुरू से डिमांडिंग रहे हैं, उनकी कुछ डिमांड्स होंगी, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, उनकी कुछ उम्मीदें होंगी आपसे, या वो आपको लेकर शायद जज करते हों, आपको और लोगों के साथ कंपैरिजन में रखते हों कि मेरा एक्स ऐसा था, तुम ऐसे हो, या मेरी एक्स ऐसी थी और तुम वैसा नहीं करते, वो बहुत लविंग थी, वो बहुत केयरिंग थी, तुम बहुत इंडिपेंडेंट हो, तुम बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो। तो कुछ इश्यूज़ आप दोनों में ज़रूर रहे हैं, शुरू से रहे हैं, लेकिन इन इश्यूज़ को इन्होंने बहुत खुलकर बयान नहीं किया होगा। कुछ कुछ बातें जब लड़ाई झगड़ा आपका होता होगा या आर्ग्यूमेंट होता होगा, तो वो बातें इनके मन में जो रह गई थी वो बाहर निकलती होंगी और फिर आपको धीरे धीरे समझ आता होगा कि ये तो मुझे और लोगों से कंपेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अब लग रहा है कि उनको कोई नहीं चाहिए, उनको सिर्फ आप चाहिए हो
और वो इस बात को कन्फेस करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल अपने माइंड को उन्होंने पॉजिटिव बनाया है। लेकिन सबके लिए ये टाइम अलग होगा, क्योंकि सब लोगों के पार्टनर की मुझे अभी हीलिंग भी लग नहीं रही कि हुई है। बहुत लोगों के पार्टनर वुंडेड हैं, कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा उनकी लाइफ में रहा हो, कोई रिलेशनशिप में फेलियर देखा हो आपसे पहले, कोई फ्रेंडशिप में धोखा मिला हो, कई बार बचपन में माता पिता का प्यार नहीं मिल पाता। घर में तो इंसान रहता है, बच्चे और भी रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, तो कभी कभी भाई बहनों में किसी एक भाई या बहन को ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि मेरे माता पिता मुझे ज़्यादा प्यार नहीं करते, मेरे बड़े भाई को करते हैं या मेरे बड़ी बहन को करते हैं। तो ये कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं, इंसान के फीलिंग्स होती हैं जो बचपन में ही अंदर रह जाती हैं, और फिर हम उस प्यार को ढूंढने के लिए बाहर रिलेशनशिप्स को ढूंढते हैं, उनका सहारा लेते हैं। और जब भी हमें लगता है कि वाओ, हमें तो एक ऐसा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मिल गई है जो हमें बहुत प्यार करते हैं, शायद हमें इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने हमारे बचपन के माता पिता के प्यार की कमी को भी पूरा कर दिया, तो हम उस रिश्ते के लिए ना पॉजेसिव हो जाते हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, बहुत ऑब्सेशन की एनर्जी हम पर हावी हो जाती है कि मैं इस रिश्ते को किसी और के पास जाने नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसा प्यार मुझे बहुत किस्मत से मिला है, बहुत टाइम बाद मिला है। तो ये फीलिंग उनके अंदर आ रही है। डेफिनेटली ही और शी वांट्स टू कम बैक। यहाँ पे एक नहीं बल्कि बहुत सारे कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि इनको आपके पास आने का बहुत स्ट्रॉन्ग मन है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ये अपना इमोशन फील कर पा रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे पैशन की बात नहीं है कि वो आपसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड हैं, वो तभी आएंगे। आज की रीडिंग में उनके इमोशनल कार्ड्स भी निकले हैं। तो अगला मैसेज है आपके पर्सन का, मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है और ये बात मुझे अब जाकर एहसास दिला रही है कि कभी भी किसी प्यार करने वाले का दिल नहीं दुखाना चाहिए, बिकॉज आई एम फेसिंग माई कर्मा। तो गाइज़, ये मैसेज उन लोगों के पार्टनर ने आप लोगों को दिया है जिनके पार्टनर ने आपका दिल समय समय पर तोड़ा है, आपको हर्ट किया है, आपको पेन दिया है, झूठ बोल के दिया, चीटिंग करके दिया, वादों से पीछे हट गए तब दिया, या आपको इन्होंने किसी दुविधा में रखा, किसी इल्यूजन में रखा, किसी भ्रम में डालकर रखा। कई बार ऐसा होता है कि हम तो सामने वाले को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सामने वाले के अंदर हमारे लिए प्यार कितना है, 10% है, 50% है या 100% है, ये हमें उनके हाव भाव से पता लगता है कि वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन उनके जीवन के लिए कितना ज़रूरी है, क्या वो हमारे जीवन को अपना जीवन मानते हैं, क्या वो हमारे प्यार को अपना प्यार मानते हैं, क्या वो हमारा सारी उम्र साथ निभाना चाहते हैं, और क्या वो ज़रूरी एक्शंस ले रहे हैं जिससे मैं उनकी लाइफ में रहूं और वो मेरी लाइफ में रह सके। क्योंकि प्यार सिर्फ कहने से नहीं होता, महज 3 लफ्ज़ों का छोटा सा प्यार का इज़हार होता है। आई लव यू कहने से प्यार नहीं होता, आई लव यू को प्रूव करना पड़ता है। तो ये बातें आपके पर्सन की समझ से बाहर थी, क्योंकि इनका प्लेफुल नेचर या बिहेवियर पास्ट में बहुत लोगों के साथ रहा है। इन्होंने फ्लर्टिंग बहुत की होगी, इन्होंने कैजुअल डेटिंग की होगी, ऑनलाइन फ्रेंड्स बहुत बनाए होंगे, ऑफलाइन भी फ्रेंड्स बनाए होंगे, लेकिन आपके आने के बाद इनको प्यार का ट्रू मीनिंग समझ आया है। क्योंकि आप मुझे इनसे ज़्यादा ना वाइज लग रहे हो, आपका विजडम, आपका लाइफ एक्सपीरियंस और कहीं ना कहीं आपके इमोशनल वैल्यूज़ बहुत हाई हैं।
आप कोई ऐरे गहरे इंसान के ऊपर दिल नहीं देते। बहुत सोच समझकर अपना दिल किसी को इमोशनली अगर दिया है तो आप मरते दम तक उसी के साथ रहना पसंद करते हो, क्योंकि ये आपकी वैल्यूज़ हैं, ये आपके एथिक्स हैं, ये आपका लाइफ में प्यार को देखने का और निभाने का नज़रिया है। तो अब आपके पर्सन को ना आपसे दूर जाने के बाद इन बातों का ट्रू मीनिंग समझ आ रहा है। और अभी भी कुछ लोगों के पार्टनर को समझ नहीं आया, क्योंकि अभी उनका कोई ऐसा कार्मिक साइकिल चल रहा है जिसमें उनको कर्म मिल रहे हैं। तभी तो उन्होंने मैसेज में कहा है आई एम फेसिंग माई कर्मा। जैसा उन्होंने आपके साथ किया था वैसा उनकी लाइफ में कोई और कर रहा है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी अभी इनकी लाइफ से गए नहीं हैं, और जब तक थर्ड पार्टी इनकी लाइफ से नहीं जाएंगे, इनकी लाइफ में जो लेसन्स हैं, जो लर्निंग्स हैं, जो इनको सीखनी हैं इस रिश्ते से, वो इनको मिलनी ज़रूरी हैं। क्योंकि जब तक इनका खुद का दिल नहीं टूटेगा तब तक ये और किसी के दिल तोड़ने की कीमत को जान नहीं पाएंगे। तो डेफिनेटली ये आने वाले हैं, और अपने आने के प्लान को इन्होंने बहुत सीक्रेट रखा हुआ है। कुछ लोगों में ये कभी भी आपको सरप्राइज़ कॉल दे सकते हैं, सरप्राइज़ मैसेज दे सकते हैं, या अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिलने भी आ सकते हैं। उसके बाद अगला मैसेज है यू आर माई सनशाइन, आई लव यू। डेफिनेटली आई फील इट। और मुझे कब से ये मैसेज चैनल्ड हो रहा था, मैं सेंस कर पा रही थी इन सब एनर्जीज़ को थ्रू आउट योर रीडिंग जब से शुरू हुई है। क्योंकि मुझे कुछ कार्ड्स ये दिखा रहे हैं कि ये आपके मिलने से पहले अपनी डार्कनेस वाली लाइफ में बहुत इन्वॉल्व रहे, जहाँ पे नेगेटिव थॉट पैटर्न, सोसाइटी को एक ही तरह से देखना कि दुनिया में सभी लोग एक जैसे ही हैं, अगर एक ने दिल तोड़ा तो बाकी के सारे लोग, सभी रिश्ते दिल तोड़ने वाले ही मिलेंगे। तो ये जो प्री सेट माइंड था इनका, पहले से जो दिमाग में विचारधारा बनी हुई थी रिलेशनशिप्स को लेकर, कनेक्शंस को लेकर या रिश्तों को लेकर, वो आपने तोड़ी है। और ये अब आपको उस लाइट की तरह देख रहे हैं जो सनशाइन है, जो हैप्पीनेस लाती है, जो जॉय लाती है, जो प्रॉस्पेरिटी लाती है, जो एक्सपेंशन लाती है, जो लाइफ फोर्स लाती है। क्योंकि सन एकमात्र ऐसा प्लैनेट है पूरे ब्रह्मांड में जो जीव कारक है, लाइफ फोर्स है। अगर सन पूरे ब्रह्मांड में नहीं निकलेगा तो बाकी जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं इस धरती पर, आकाश में, ब्रह्मांड में, उनका जो सस्टेनेबिलिटी है, जो उनका सरवाइव करने की क्षमता है, वो कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि सूर्य की किरणों से हमारे पूरे जलवायु मंडल में या वायुमंडल में बहुत सारी प्रोसेस डिपेंड करती है। ठीक है, सन के बिना आप कुछ भी देख लो, अगर आप सन की लाइट में नहीं रहोगे तो आपको बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी। आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे विटामिन्स, ऐसे मिनरल्स, ऐसी बॉडी के अंदर आपके प्रोसेस होती है, डाइजेशन का प्रोसेस हो गया, किसी भी तरह से विटामिन्स का बॉडी में लगना, तो कहते हैं ना विटामिन डी की कमी हो गई तो आप सन में जाइए। तो सन एक वाइटल फोर्स है, हमारे जीवन का एक जीव कारक है। हम अगर सांस ले रहे हैं उस एयर में भी सन की रेज जा रही हैं। ठीक है, तो हर चीज़ के ऊपर सन का पूरी तरह से कह लो कि कब्जा है। ठीक है, और सन के बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते। अगर दिन निकलेगा ही नहीं तो रात के अंधेरे में बहुत सारी चीज़ें फ्लरिश नहीं हो पाएंगी और सरवाइव नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो आपने इनके अंधेरे जैसे जीवन को उजाला दिया है अपनी सन की रेस से, अपनी लाइट से, अपनी पावर से, अपनी
पॉजिटिव एनर्जी से। आप काफ़ी मुझे पॉजिटिव लग रहे हो। आपकी रीडिंग करते हुए मुझे भी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है। लेकिन कभी कभी आप भी सेल्फ डाउट में आ जाते हो, एनर्जीज लो हो जाती हैं, मन डावाडोल हो जाता है, दो रास्तों पर मन भटकना शुरू हो जाता है कि मूव ऑन करना चाहिए या किसी नए रिलेशन को मैनिफेस्ट करना चाहिए। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब आपके पर्सन की एनर्जी आपको मिरर करती है, वो भी इस एनर्जी में होते हैं, वो आपकी एनर्जी को पूर्ण रूप से मिरर करते हैं। तो ये पर्सन डेफिनेटली लाइफ में आपको बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप इनको अगले 7 दिनों में, 14 दिनों में, 21 दिनों में, 28 दिनों में, 35 दिनों में या 45 दिनों में, 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज, 28 डेज, 35 डेज, 45 डेज मिलने आ जाओ। और कुछ लोगों में ये खुद ही आपको मिलने आ सकते हैं। तो कल रात तक इनके काफ़ी सारे थॉट्स ऐसे होंगे जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा गाने सुनेंगे, रोमांटिक शायरी या कोट्स अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं, डीपी डाल सकते हैं, कोई ऐसा जिसमें कोई लव या रोमांस से या कोई सैड या डिप्रेसिव थॉट्स लिखे हों, कोट्स लिखे हों, ताकि वो आपका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। और कुछ लोगों में ये कल आपको मिलने वाले हैं। कल कुछ लोगों की मीटिंग हो रही है इस पर्सन से। आप लोग शायद काम के सिलसिले पे मिलो या किसी डेट प्लान करके मिलो, बट आपकी कोई मीटिंग हो सकती है। ये शॉर्ट मीटिंग भी हो सकती है, कुछ घंटों की या कुछ मिनटों की। और कुछ लोगों में ये पर्सन आपके ऑफिस में अगर हैं तो आपको ये कल बहुत ज़्यादा नोटिस करेंगे। तो आप खुद देख लेना कि ये पर्सन की नज़रें बार बार आपकी तरफ घूम फिर कर टिक रही हैं। अगर ये आप ही के ऑफिस में काम करते हैं, आप ही के साथ कॉलेज में पढ़ते हैं या आप ही के साथ कहीं किसी भी तरह से ट्रैवलिंग करने वाले हैं, तो आप ये बातें नोटिस करना कि ये आपके बारे में सोच भी रहे हैं और आपको फिजिकली देख भी रहे हैं। उसके बाद अगला मैसेज है, आई प्रॉमिस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मुझे बस कुछ वक्त दे दो। डेफिनेटली आपको देना चाहिए टाइम। अगर इस पर्सन के अंदर आपको लगता है कि चेंज आ सकता है या ये पर्सन आपके लिए आगे चलकर कुछ अच्छा कर सकते हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए, अगर वो मौका मांगते हैं आपसे तो आप उन्हें मौका दे सकते हो। लेकिन अगर आपने हज़ारों बार मौके पहले दे दिए लेकिन इन्होंने उन मौक़ों का अच्छे से फ़ायदा नहीं उठाया, आपको कुछ करके दिखाया नहीं, कुछ प्रूव नहीं किया कि वो अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ प्रूव करना चाहते हैं, तो फिर आपको टाइम लेना चाहिए। फिर आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि हमने रीडिंग में सुना है कि वो मेरे लिए पागल हो रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ऑनलाइन मिस कर रहे हैं, तो मैं तुरंत उनको हाँ बोल दूँ। नहीं, अपना टाइम लीजिए, क्योंकि कई बार टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। कई बार समय ही आपको हील कर देता है। समय के साथ हमें कुछ अवेकनिंग आ जाती है, हमारा इनर कॉन्शियसनेस हमें डिवाइन गाइडेंस दे देता है, हमें राइट डायरेक्शन में जाने के लिए वो एनर्जी, वो स्ट्रेंथ, वो करेज देता है और हमें माइंड, बॉडी एंड सोल से अलाइन कर देता है। तो हमें फिर समझ आ जाता है हमारा क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो what I can feel and sense that he or she definitely wants this relation to be sustained, इसको सस्टेन किया जा सके, इसको आगे बढ़ाया जा सके, इसमें जो ज़रूरी कदम है उनको उठाया जा सके और अपने किए की जो सज़ा है वो भी आपसे ये मांगने वाले हैं कि मैंने जो भी गलत किया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। बहुत कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन सेक्सुअली आपसे अट्रैक्टेड हैं और शायद वो इसी रीज़न से आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं
कि उनको आपके साथ फिज़िकली क्लोज होना है, सेक्सुअल रिलेशन बनाने हैं और फिर चले जाना है। लेकिन बाकियों के कार्ड्स आज रीडिंग में सुपर इमोशनल हैं, वेरी ग्राउंडेड हैं और काफ़ी हद तक मुझे एक डीप बॉन्ड को दिखा रहे हैं, जैसे एक सोलमेट कनेक्शन होता है। तो कार्मिक वालों की एनर्जी में तो अभी थर्ड पार्टी है और इनको बाहर आने में भी टाइम लगेगा। तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। आई होप यू गाइस, आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके क्लेम करें। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।